नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास आत्मकथा पर होगी। यह सभी प्रश्न डॉक्टर पूरनचंद टंडन के वस्तुनिष्ठ हिंदी से हैं। इस प्रश्नों के उत्तर मैंने पहले ही टिक कर दिए हैं, लेकिन इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उसको हम साथ में बताते चलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, अर्धकथानक के रचनाकार कौन हैं? तो अर्धकथानक के रचनाकार जो हैं बनारसी दास जैन हैं। बनारसी दास जैन ने 1641 ईस्वी में ब्रज भाषा पद में अर्धकथा की रचना की थी, जिसे हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। तो चौथा विकल्प इसका सही उत्तर है। यह हिंदी की प्राचीनतम आत्मकथा मानी जाती है, जो सन 1641 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं? तो उत्तर में बताए हैं कि बाबू श्याम सुंदर दास माने जाते हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाबू श्याम सुंदर दास। इन्होंने सन 1941 ईस्वी में मेरी आत्मकहानी नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। किस सन में? 1941 ईस्वी में। इनके आत्मकथा का नाम है मेरी आत्मकहानी। नीचे वाले प्रश्न में दिया है, बाबू श्याम सुंदर दास की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो मेरी आत्मकहानी है, जो 1941 ईस्वी की है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका समय है 1941 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? तो अपनी खबर जो है यह पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की आत्मकथा है। अपनी खबर, इसका समय बता दे रहे हैं। इसका समय है 1960 ईस्वी। 1960 ईस्वी की है यह। अगला प्रश्न है, 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो यह हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा जो है 4 भागों में विभक्त है। पहले नंबर पे है क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरे नंबर पे है नीड़ का निर्माण फिर। तीसरे नंबर पे है बसेरे से दूर। और चौथे नंबर पे है 10 द्वार से सोपान तक। तो ये लास्ट वाला है 10 द्वार से सोपान तक। इसका समय है 1985 ईस्वी। पहले का समय है 1969 ईस्वी, क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरे नंबर पे है नीड़ का निर्माण फिर, जिसका समय है 1970। तीसरे का है बसेरे से दूर, जिसका समय है 1978। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना बच्चन की नहीं है? तो राख की लपटें जो हैं यह बच्चन की रचना नहीं है। चौथा, ये दोनों रचनाएं इनकी आत्मकथा हैं, उसके भाग हैं ये। अगला प्रश्न है, सिंहावलोकन के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता यशपाल हैं, यशपाल जी। सिंहावलोकन जो है 3 भागों में प्रकाशित है। प्रथम भाग इसका जो है 1951 में प्रकाशित हुआ था। द्वितीय भाग 1952 में। और तृतीय भाग जो है इसका 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सिंहावलोकन 3 भागों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, चांद सूरज के बीरन आत्मकथा के रचयिता कौन हैं? तो देवेंद्र सत्यार्थी हैं, देवेंद्र सत्यार्थी। इनकी आत्मकथा 2 भागों में है। पहले भाग को बोलते हैं चांद सूरज की बीरन, जिसका समय है 1952 ईस्वी। और दूसरे भाग का नाम है नील यक्षिणी, जिसका समय है 1985 ईस्वी। देखिए अगला प्रश्न है, बच्चन की 10 द्वार से सोपान तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो यह 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, अभी हमने बताया ऊपर वाले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, नील यक्षिणी किसकी आत्मकथा है? तो यह देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है, नील यक्षिणी, जिसका समय है 1985।
अगला प्रश्न है, यादों की परछाइयाँ के रचनाकार चतुरसेन शास्त्री हैं। चतुरसेन शास्त्री। इसके भी दो भाग हैं। भाग एक है यादों की परछाइयाँ, जिसका समय है 1956 ईस्वी, और दूसरे भाग का नाम है मेरी आत्मकहानी, इसका समय है 1963 ईस्वी। अगला प्रश्न है, यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? तो यौवन के द्वार पर यह आत्मकथा देवराज उपाध्याय की है। इनके भी दो भाग हैं, लेकिन यह द्वितीय भाग है यौवन के द्वार पर, जिसका समय 1970 है, और प्रथम भाग का समय है 1958, जिसका नाम है बचपन के 2 दिन। अगला प्रश्न है, जहाँ मैं खड़ा हूँ आत्मकथा के लेखक रामदरस मिश्र हैं। रामदरस मिश्र। जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसका समय बता दे रहे हैं। इसका समय है 1984 ईस्वी। इनके भी 5 आत्मकथा हैं। प्रथम है जहाँ मैं खड़ा हूँ, दूसरा है रोशनी की पगडंडियाँ, तीसरा है टूटते बनते दिन, चौथा है उत्तर पथ, और पांचवा है फुर्सत के दिन। ये सभी जो आत्मकथा है यह रामदरस मिश्र जी के हैं। अगला प्रश्न है, 60 वर्ष एक रेखांकन के रचयिता कौन हैं? 60 वर्ष। तो यह सुमित्रा नंदन पंत जी का है। सुमित्रा नंदन पंत जी हैं इसके रचनाकार। अब यात्रा साहित्य है इसके आगे से प्रश्नों के। इसका भी विकल्प हमने पहले ही लगा रखा है। तो अरे यायावर रहेगा याद, यह किसका है? अज्ञे जी का है। अरे यायावर रहेगा याद, इसका समय 1953 ईस्वी है। अज्ञे जी का एक और है यात्रा साहित्य, जिसका नाम है एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली का समय 1960 है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी प्रदक्षिणा, यह शिव प्रसाद गुप्त जी का है। शिव प्रसाद गुप्त जी का है। एक शिव प्रसाद सिंह है और एक शिव प्रसाद गुप्त हैं। पृथ्वी प्रदक्षिणा इनकी रचना है। इसका समय है 1914 ईस्वी। इसका समय क्या है? 1914 ईस्वी पृथ्वी प्रदक्षिणा का। अगला प्रश्न है, आखिरी चट्टान, यह किसकी यात्रा साहित्य है? तो यह मोहन राकेश जी का है। आखिरी चट्टान का समय क्या है? तो आखिरी चट्टान का समय 1953 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, चीड़ों पर चांदनी, यह निर्मल वर्मा जी का है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। चीड़ों पर चांदनी, इसका समय क्या है? तो इसका समय है 1964 ईस्वी। अगला प्रश्न है, ठेले पर हिमालय, यह धर्मवीर भारती जी की रचना है। ठेले पर हिमालय। इनके अन्य जो है यात्रा साहित्य, उनके नाम बता दे रहे हैं। ठेले पर हिमालय, यादें यूरोप की, यात्रा चक्र, ये तीनों जो हैं ठेले पर हिमालय, ये तीनों रचनाएं यात्रा साहित्य हैं धर्मवीर भारती जी की। अगला प्रश्न है,
झरते निर्झर दहकती भट्ठी विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। इसका समय बता देते हैं। हंसते निर्झर दहकती भट्ठी, इसका समय है 1966 ईस्वी। 1966 ईस्वी इसका समय है। इनके अन्य यात्रा साहित्य में है ज्योतिपुंज हिमालय और हम सफ़र मिलते रहें। अगला प्रश्न है पैरों में पंख बांधकर, यह रामवृक्ष बेनीपुर जी की रचना है। पैरों में पंख बांधकर। पैरों में पंख बांधकर, इसका समय बता दे रहे हैं। इसका समय है 1952 ईस्वी। 1900 इसका समय है 1952। इनके अन्य रचनाओं में है उड़ते चलो, ये भी जो है यात्रा साहित्य है। पैरों में पंख बांधकर, उड़ते चलो, दोनों रचनाएं एक ही साथ याद हो जाएंगी। पैरों में पंख बांधकर 1952 की रचना है और उड़ते चलो 1954 की रचना है। अगला प्रश्न है एक बूंद सहसा उछली, यह अज्ञे जी की रचना है। अज्ञे के बारे में सब कुछ बता दिया हमने। अगला प्रश्न है स्मृति के अंकुर, स्मृति के अंकुर किसकी रचना है? तो यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है गोरी नज़रों में हम, यह किसकी रचना है? तो यह है प्रभाकर माचवे की। गोरी नज़रों में हम, इसका समय है 1964 ईस्वी। 1964 ईस्वी इसका समय है। अगला प्रश्न है स्वर्गोद्यान बिना साप, यह किसकी रचना है? तो यह रचना जो है यशपाल की है। यशपाल की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सफरी झोले में, यह किसकी रचना है? तो अजीत कुमार की रचना है सफरी झोले में। इसका समय बता दे रहे हैं। इसका समय है सफरी झोले में का 1985 ईस्वी। इसका समय है 1985 ईस्वी। अजीत कुमार की यह रचना है। इनकी अन्य रचनाओं में है यहाँ से कहीं भी, यह भी इनका यात्रा साहित्य है। यहाँ से अजीत कुमार का है। यहाँ से कहीं भी, कहीं भी। अगला प्रश्न है ज्योतिर्पुंज हिमालय, यह विष्णु प्रभाकर की रचना है। ज्योतिर्पुंज हिमालय विष्णु प्रभाकर की रचना है। विष्णु प्रभाकर की अन्य रचनाओं के नाम भी बता दे रहे हैं। ऊपर इनकी एक और रचना आई थी हंसते निर्झर दहकती भट्ठी, विष्णु प्रभाकर का ये भी वो यात्रा साहित्य था। दूसरे नंबर पे है ज्योतिपुंज हिमालय, जिसके बारे में अभी हम लोग देख रहे हैं। ज्योतिर्पुंज हिमालय, इसका समय 1982 ईस्वी है। 1982 ईस्वी है यह। और एक और इनकी रचना है हम सफ़र मिलते रहें, जिसका समय 1996 है। यह तीनों रचनाएं जो हैं विष्णु प्रभाकर की यात्रा साहित्य हैं।
अगला प्रश्न है सागर की लहरों पर, यह भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। भगवत शरण उपाध्याय। अगला प्रश्न है तंत्रलोक से मंत्रलोक, यह डॉक्टर नगेंद्र जी की रचना है। तंत्रलोक से मंत्रलोक, डॉक्टर नगेंद्र। तंत्रलोक से मंत्रलोक का समय है 1968। 1968 की यह रचना है, तंत्रलोक से मंत्रलोक। इनकी अन्य यात्रा साहित्य में है अप्रवासी की यात्राएं, जिसका समय 1972 है। अप्रवासी की यात्राएं, यह भी जो है अप्रवासी की यात्राएं। ये रचना भी जो है डॉक्टर नगेंद्र की है। अगला प्रश्न है धूप में सोई नदी, यह किसकी रचना है। धूप में सोई नदी, तो यह प्रभाकर द्विवेदी की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किन्नर देश में, यह रचना राहुल सांकृत्यायन की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनके अन्य यात्रा साहित्यों के नाम हैं, राहुल सांकृत्यायन ने बहुत सारे यात्रा साहित्य लिखे हैं, जिसमें है मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा। ये सभी रचनाएं जो है राहुल सांकृत्यायन की यात्रा साहित्य हैं। अगला प्रश्न है सुबह के रंग, यह किसकी रचना है। सुबह के रंग, तो सुबह के रंग जो है अमृत राय की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमृत राय। अगला प्रश्न है अमेरिकी विश्वविद्यालय में हिंदी किस यात्रावृत्ति का प्रकरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्रवासी की यात्राएं, तीसरा विकल्प। आज का यह लास्ट प्रश्न था। संस्मरण और रेखा चित्र अगले वीडियो में रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।